चलो ठीक है। कल की क्लास में हमने किया था कि फिर से रिकॉल हो जाएगा, एक बार फिर से फटाफट से ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे दो जो बच्चे नए आए हैं, मास्क पहनो ठीक है। तो सबसे पहले HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज, यानी कि वेब डिजाइनिंग करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, है ना। इसमें मैंने बताया था कि 2 टाइप्स की हमारी टैग्स होती है, कंटेनर टैग एंड एम्पटी टैग, ठीक है। कंटेनर टैग वो होती है, लिखो जो मैं बोले जा रही हूँ, लिखो फटाफट, ऊपर डालो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप language. It is used to create web page. It is used to create web डिजाइनिंग लिख सकते हो, वेब पेज लिख सकते हो, ठीक है। There are 2 types of tags in HTML. नेक्स्ट लाइन शुरू करो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। फर्स्ट कंटेनर टैग, एम्पटी टैग, ठीक है। कंटेनर टैग वो टैग होती हैं जिनको ओपन करके क्लोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल HTML, ये है ओपन करने का वे एंड ये है क्लोज करने का वे, ठीक है। एम्पटी टैग को हम ओपन करते हैं, क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि HTML का मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ठीक है। HTML हेड, बॉडी, ठीक है। टाइटल में हम यहाँ अपने डॉक्यूमेंट का जो हम टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और टाइटल क्लोज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है HTML का, वो बनाया जाता है नोटपैड के अंदर, ये कोडिंग की जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनेगा नोटपैड के अंदर, उसको हम फिर सेव करेंगे। देन जो है आपका वेब पेज आपको ओपन करना है, फिर जो ये स्ट्रक्चर, जो ये कोडिंग हमने लिखी है, इनका जो भी काम होता है वो आपको वेब पेज पे आपको दिखाई देगा, शो होगा, अपीयर होगा, ठीक है। आया समझ में इतना, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट टैग है वो है हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक होती हैं HTML के अंदर, यानी कि H1 हमने लगाया तो ये लार्ज साइज को रिड्यूस करेगा, H2, H3, H4, H5 इस तरीके से करके आपके जो साइजेस हैं टेक्स्ट के वो रिड्यूस होते जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप कौन सा साइज जो है वो लगाना चाह रहे हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। नेक्स्ट टैग है हमारी
बी आर टैग जो होती है वो होती है ब्रेक रो के लिए, यानी कि लाइन। ठीक है, ये अप्लाई कैसे करनी होती है, मान लो हमारा पैराग्राफ और पैराग्राफ पे हमें जो लाइन है वो हमें तोड़नी है, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हमें शुरू करना है, तो उस टेक्स्ट के आगे आप बी आर टैग लगा दो तो वो लाइन जो है नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगी। ठीक है, पैराग्राफ बनाना है कोई तो हम पी टैग का यूज करेंगे, पी टैग फॉर पैराग्राफ। ठीक है, अगर हमें अपने पैराग्राफ के अंदर एच आर लेना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो लेनी है, तो हम एच आर लगाएंगे, एच आर हॉरिजॉन्टल रो। इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, लगानी कैसी है, सिंपल एच आर लिखा, किस टैग के नीचे आपको किस टेक्स्ट के नीचे एच आर चाहिए या पैराग्राफ के अंदर चाहिए, सीधा वही लगा दो। देन मान लो ये है हमारा एग्जाम्पल और यहाँ पे एच आर क्लोज कर दो, लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, पूरे पेज पे इसकी हाइट और विड्थ को करना है सिंपल, तो एच आर विड्थ इक्वल, ठीक है, इस तरीके से कोडिंग है। HTML में आपको इस तरीके से कोडिंग करनी है, देन आपका वेब पेज जो है वो क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, हर एक कोडिंग को जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो, सबको क्या करोगे आप सेव करते चलोगे। सेव कैसे होती है, कंट्रोल एस, पता है सबको शॉर्टकट। ठीक है, ओपन की कंट्रोल ओ, सबको पता है। अच्छा, प्रिंट की कमांड कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, कट करना है तो कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, अच्छा अब हमें करना है न्यू फाइल जो है वो ओपन करनी है, तो उसके लिए ओपन टैब, ओपन टैब नहीं, न्यू फाइल ओपन करनी है हमें, सेव की जो कंट्रोल प्लस ओ, वो तो ओपन हो जाती है। न्यू फाइल एक होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एन और एक होता है कंट्रोल प्लस ओ, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कंट्रोल प्लस न्यू फाइल, ये है न्यू फाइल के लिए, वो पुरानी फाइल के कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, और ये है कंट्रोल प्लस ओ होता है जो हमने सेव की गई फाइल है ना उसको ओपन करना, तो ओपन एक्साइटिंग सेव फाइल, इसका डिस्क्रिप्शन ये आएगा। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट सबको पता है, सिंपल। चलो इतना है समझ में। एच आर की अगर विड्थ लेनी है तो हम विड्थ ले लेंगे, कलर लेना है तो कलर भी ले सकते हो, एच आर कलर कॉमा कलर इज इक्वल टू जो देना है ठीक है, आया समझ में, इतना क्लियर है। कल का क्वेश्चन है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट चले। अब हम बात करेंगे फॉन्ट, जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनमें हमें अगर कलर चाहिए, उसका साइज बढ़ाना है घटाना है, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये टैग्स आगे समझ में, हेडिंग टैग, बी आर टैग, पी टैग, एच आर टैग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉन्ट। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू
क्लोज, और जिस फॉन्ट में लगाना है वो यहाँ होगा, देन यहाँ पे फॉन्ट क्लोज करोगे। ये टैग लगाने के बाद आपका जो ये फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है, उस पर कलर आ जाएगा, शो हो जाएगा। कलर आ गया। अब हम बात करेंगे फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस क्या होता है? फॉन्ट फेस का मतलब होता है कि आप लोगों ने जैसे देखा होगा, ये हमारी बुक है ना, तो बुक पे इधर देखो टेक लिखा हुआ है ना, टेक एंड लर्न लिखा हुआ है। इसका फॉन्ट देख रहे हो, अलग है, और इसका फॉन्ट अलग है, और इसका फॉन्ट अलग है ना। तो आप बैनर देखते हो, पोस्टर देखते हो, इमेज है, उसके नीचे टेक्स्ट बुक है, तो सब में क्या होता है? फॉन्ट चेंज होता है, फॉन्ट अलग अलग होते हैं, स्टाइल जिनको हम बोलते हैं। तो वो आपको फॉन्ट फेस लिखना है, कॉमा लगाना है। अब जो ये फॉन्ट फेस होगा स्टूडेंट्स, वो आपको नोटपैड पे जो आपका फॉन्ट ऑप्शन होता है, उससे आपको कॉपी करके इधर जो है पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, वो मैं करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकल क्लास में। ठीक है, आज समझ में। यहाँ पे फॉन्ट फेस का एड्रेस आ जाएगा, जिस पे लगाना है यहाँ लिखो, देन फॉन्ट क्लोज करो। ठीक है, अब इसी के अंदर फॉन्ट साइज भी आ जाता है, आवाज नहीं, फॉन्ट साइज जितना देना है, जिसको देना है, देन फॉन्ट क्लोज। ठीक है, ऐसा समझ में इतना। अब हमें अपने टेक्स्ट को मूव कराना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे ये वेब पेज, ये हमारा एक वेब पेज है। ठीक है, हम इस वेब पेज पे जो ये लिखा हुआ है वेब पेज, इसको मूव कराएंगे। यहाँ से इस तरीके से वो मूवमेंट करता हुआ आएगा। वो कैसे आता है? वो आता है हमारी मार्क्यू से। साथ के साथ उनका डिस्क्रिप्शन में लिखो, जो मैं बोल रही हूँ। जब हम प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो आपको याद रहेगा कि मार्क्यू जो होता है वो किस लिए होता है? टेक्स्ट पे मूवमेंट देने के लिए हम मार्क्यू का टेक्स्ट की मूवमेंट। हाँ, देखा है ना, वो टेक्स्ट इधर से उधर आते हैं, लेफ्ट राइट पेज के अंदर, है ना, उधर से अप एंड डाउन भी जाते हैं, लेफ्ट टू राइट भी जाते हैं, तो वो मार्क्यू डायरेक्शन से ही जाते हैं। अब मार्क्यू लगा के सिंपल यहाँ से अपना वो टेक्स्ट लो, जिस टेक्स्ट को मूव कराना है, और यहाँ पे मार्क्यू को क्लोज कर दो। अब हम सिंपल मार्क्यू लगाएंगे तो वो मूव करेगा। डिफॉल्ट में साइड होती है लेफ्ट से राइट तक जाएगा। मैम उसे आपने जो मार्क्यू लिखा, उसे कैसे पता कि लेफ्ट जाएगी राइट? तो यही तो होता है। हाँ, ये टैग है, उसको पता है ये टैग है। ठीक है, कम सिस्टम है, वो उसको पता है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम, उसको फॉलो करेगा उस चीज को। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? मार्क्यू को उसको डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होती है HTML, बस इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐप होता है कोई? ऐप नहीं होता, ये वेब पेज बनाता है। हंसने वाली क्या बात है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है। वेब पेज हम वेबसाइट में होते हैं। हाँ, वेब पेज होते हैं, वो बनाते हैं। वेबसाइट अलग हो, वेबसाइट भी क्रिएट होती है, बट वो अलग वे है, और वेब पेज जो है अलग वे है। ठीक कहा, जो वेबसाइट है उसके अंदर वेब पेज ही होते हैं। ठीक है, कभी तुमने कभी जब ऑनलाइन बना सकते हैं अपना। हाँ, वो भी बना सकते हैं। देखो जैसे हम कभी तुमने ऑनलाइन, मान लो आप किसी, आप अपने स्कूल का ही खोलते हैं, जब होम पेज है ना, आप स्कूल की वेबसाइट को ओपन करोगे तो उसमें पेज के अंदर आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट होते हैं, कोई मूव कर रहा है, कोई इमेज होती है, तो वो इसी के थ्रू जो हम बना सकते हैं। मैम जो वेब पेज बनाते हैं वो ये सब लिखते हैं, फॉन्ट कलर येलो वगैरह,
याद किसको? ये याद तो करनी है। हाँ ठीक है, अब हम डायरेक्शन दे देंगे। मार्क यू डायरेक्शन, आपको किस साइड से करना है, लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट दे दो, राइट से करना है तो राइट दे दो। तो वो लेफ्ट से राइट तक जाएगा टेक्स्ट, राइट दोगे तो राइट से लेफ्ट आएगा, अप दोगे अप डाउन दोगे तो अप से डाउन जाएगा, डाउन अप दोगे तो डाउन से अप जाएगा। ध्यान रखना होता है कि जो भी हमने टैग लगाई है वो हमने ओपन तो करी है, क्लोज भी करनी जरूरी होती है। कहाँ तक इसको आपको एरिया देना है, वहां तक। मार्क डायरेक्शन दे दी लेफ्ट, राइट देना है राइट दे सकते हो, देन बैक पेज एंड मार्क यू क्लोज। अब मार्क यू में कलर देना है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होगा, मार्क यू है और मार्क यू पे आपको बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। वो हम कैसे देंगे, मार्क यू बीजी कलर, ठीक है, बीजी कलर मतलब वो चलता चलता उसका रंग बदल जाएगा। नहीं, जो उसका बैकग्राउंड होगा ना उसमें कलर आ जाएगा। बीजी कलर इज इक्वल टू, कोई भी देना है दे दो। अच्छा, अब आपको अपने बैकग्राउंड में जो आपका कलर है, जो बैकग्राउंड है उसकी हाइट और विड्थ भी सेट करनी है, तो वो भी इजीली हो जाएगी, वो भी आपको उसको देनी पड़ेगी यहीं पे, ठीक है। हाइट कितनी दोगे और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई, आ रहा है लंबाई चौड़ाई एक तरीके से आएगी। ये आएगा उसका बैकग्राउंड, ठीक है, इसमें रेड कलर हो जाएगा। हाँ, ये है हाइट, ठीक है, और ये इसकी विड्थ होगी जितनी आपको देनी है, ठीक है, और ये कलर आएगा। और आपका टेक्स्ट, और जो आपका टेक्स्ट होगा ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि तुम अभी स्कूल में सीख लोगे ना तो तुम्हें सही रहेगा। ध्यान से देख लो इसको, ये कोडिंग जो है ये याद होनी चाहिए। चैप्टर में पूरा कोडिंग होती है, इस चैप्टर में HTML में टैग्स होती हैं। अब ये जो चैप्टर है ये क्रिएटिविटी के ऊपर बेस होता है कि स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, ठीक है, उसको आप किस तरीके से अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या उसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। आया समझ में, मार्क यू, बैकग्राउंड, हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, ठीक है। ये तो था कि हम मार्क यू इसके अंदर कलर लेंगे। अगर हमें पूरे वेब पेज पे कलर लेना है तो वो हम कहाँ लगाएंगे, वो जो कोडिंग लगेगी, जो हमने स्टार्टिंग स्ट्रक्चर बनाया था ना, HTML हेड, टाइटल और बॉडी, जो बॉडी वाला था उसके अंदर, इधर देखो ध्यान से, इधर लिखती हूँ, ठीक है। अब ये है, अब ये जो बॉडी के अंदर वेब पेज पे कलर आएगा, फॉन्ट पे नहीं आएगा। जब आपका वेब पेज रहेगा ना, मान लो पूरी स्क्रीन है मेरी, ठीक है, स्क्रीन पे कलर आएगा, वो आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बॉडी के यहाँ, हाँ, बीजी कलर इज इक्वल टू यहाँ को भी कलर, ठीक है, और फिर उसको क्लोज करो। अब हमने कलर ले दिया बैकग्राउंड पे अपने पेज पे, क्या हम पिक्चर भी ले सकते हैं, सोचो, सिंपल सी बात, अगर कलर आ गया है तो पिक्चर भी आ जाएगी, है ना। हमारा ये जो वेब पेज है इस पे हमने कलर ले लिया बीजी कलर से। अब हम पिक्चर कैसे लेंगे, पिक्चर लेने के लिए हमें पूरा
पूरा लिखना पड़ेगा। ये बात अपने पेपर में उतार लेना कॉपी में। बीजी कलर का मतलब होता है बैक जो आपका बॉडी का जो पेज है कलर आएगा। अब हमें इमेज लेनी है तो इमेज लेने के लिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा। मैम इमेज कैसी चीज की मिल जाएगी? कोई भी फोटो सी कोई भी फोटो जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू और यहाँ पे IMGSRC इसकी फुल फॉर्म होती है इमेज सोर्स। ठीक है, इमेज सोर्स यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ठीक है, और मैम वो फोटो कहाँ से ढूंढेगा? मुझे थोड़ी पता फोटो कहाँ है। तो वो आपको लानी है ना कट कॉपी करके। ठीक है, आपके सिस्टम में आपको तो ये बताना है कि हमारे सिस्टम में इमेज कहाँ है ना। तो रन के थ्रू आप रन करके रन से आप उसको इमेज की जो एड्रेस होता है उसको आप कॉपी करेंगे, देन यहाँ उसको पेस्ट करेंगे। वही वाली कोडी है जो वाइट हेड जूनियर पे है, जो नया पाया वाइट हेड जूनियर वाला। उसमें सिखाते हैं कोडिंग सी। वो हाँ वही है। वो क्या ये कोडिंग होती क्या चीज है? कोडिंग ये होती है ना बेटा, ये कोडिंग होती है। वो भी कोडिंग, ये कोडिंग्स हैं। मैम जी वेबसाइट में वेब पेज का क्या काम होता है? वेबसाइट है, मान लो आपका ध्रुव विद्यापीठ स्कूल है, स्कूल की वेबसाइट बनती है। वेबसाइट मतलब जो वेब पेज है उसका एड्रेस है ना, उसको क्लिक करोगे तभी तो वेब पेज ओपन होगा। वही वेब पेज होता है, वेबसाइट बाहर होती है। हाँ, वेबसाइट डालो गूगल पे, क्लिक करो, पूरा जो है आपके स्कूल की वेबसाइट के अंदर जो भी होगा, जो मैटर होगा, हाँ वो है। ठीक है, वेब पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर से शुरू होता है। ठीक है, आया इतना समझ में? सबने लिख लिया अच्छे से? ठीक है, ऐसे जैसे बैकग्राउंड में आ गई ना, ऐसे ही सेम आपके पेज पे भी आ जाएंगे। मान लो कोई डॉक्यूमेंट है आपका, है ना, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो आप, तो प्रेजेंटेशन के अंदर इमेज भी होती है ना, तो वो भी आपके वेब पेज पे इंसर्ट हो जाएंगे। उसके लिए हमारे पास टैग सेम होती है इमेज सोर्स। मैम ये वाला कोडिंग किसके लिए है? ये पिक्चर अच्छा वेब पेज के अंदर इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पे एड्रेस आएगा। ठीक है, एड्रेस देना पड़ेगा ना। एड्रेस तो मैं आपको करके दिखाऊंगी ना। एड्रेस मैं वो बीच में ऐड आते हुए वाली एड्रेस ADD शॉर्ट फॉर्म होती है एड्रेस। ठीक है, अब हमें लिंक क्रिएट करना है। क्या करना है? लिंक बनाना। लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक क्या होता है? वेबसाइट नहीं, वेब ओपन करने के लिए नहीं होता बच्चे। लिंक जो होता है, हम किसी एक टेक्स्ट के थ्रू एक साइट का लिंक बनाते हैं। मान लो क्या इसके लिए हम लिखेंगे AHREF, ये लिंक क्रिएट करने के लिए। लिंक क्या मैम? मतलब लिंक तो शेयर करते हैं, वो जो नंबर्स आ जाते हैं अजीब अजीब से। अच्छा वही होता है। इधर देखो AHREF लिखा इज इक्वल टू, इधर आप किसके किस जो है आप किसके साथ लिंक बनाना चाह रहे हो। मतलब मैंने A हरीफ लिखा, यहाँ पे सिंपल फाइल का एड्रेस आएगा एंड हमें D बार D क्यों है? A फिर 2 बार D है। अरे एड्रेस है, ऐड है वो एड्रेस। ऐड की क्या होती है स्पेलिंग? ADD है। ऐड E होता है ऐड में। ठीक है, हाँ AD A और D होता है ऐड। ADD एब्रिविएशंस होती हैं ये। ADD का मतलब एड्रेस होता है। मैम आप याद से असाइनमेंट भेज देना। ठीक है, A कीप क्वाइट, सिर्फ मेरी आवाज सुनिए, पढ़ लो। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। हाँ,
मैम खत्म। ठीक है। मैम ये जो आपने सारी बोर्डिंग कराई है इसका कुछ ना कुछ होता है।